ब्राह्मण को वहीं पे लात मारा जाएगा ना, जिस पाठक नहीं बोलेंगे। हम ब्राह्मणों के लिए मरे जा रहे हैं, आप सबड़ ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। उनको तो गूंगा ब्राह्मण चाहिए ना। मोदी जी कर रहे हैं कि चुनाव खराब हो जाए, योगी हार जाए। योगी जी को हराने के लिए, योगी जी को हराने के लिए रणनीति चल रही है। इसलिए ब्राह्मण विधायक बहुत दुखी है, परेशान है कि वो फोन करते रहते हैं, डीएम एसपी फोन तक नहीं उठाते। ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार बनाया है तो सरकार बिगाड़ने भी काम करेंगे। 2027 में भाजपा खत्म होने जा रही है और पूरा सोलो समाज, मैं खुद भी वोट नहीं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से लगातार सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बयान निकल के सामने आने लगे हैं। ब्राह्मण विधायकों की तरफ से ऐसे बयान आए हैं, कहा है कि ब्राह्मणों पर कर्फ्यू थोड़ी लगा है, अगर अधिकारी बात नहीं सुनेंगे तो बैठक फिर से होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बार बार ब्राह्मण विधायकों का बयान निकल के आ रहा है, क्या लगता है यूपी की सियासत में क्या होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ब्राह्मण विधायकों का कोई काम नहीं हो पा रहा है और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ऊपर से जो है प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी ने कई बार जो है नोटिस जारी किया, लेकिन ब्राह्मण विधायक इसलिए आहत है कि उनकी जनता, उनका समाज अब कह रही है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं माननीय विधायक जी, तो वो खुद परेशान है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे कर्फ्यू लग गया क्या कि ब्राह्मण विधायक मीटिंग नहीं कर सकते या अपने समाज की बात उठा नहीं सकते। एक ब्राह्मण जो है उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वो चुप उप मुख्यमंत्री है कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। सब ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठाते, वो कहाँ उठा पा रहे हैं। इसीलिए तो ब्राह्मण समाज जो है, जितने विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं और वो सही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज का हक न दिलवा पाए, उनके साथ न्याय न करा पाए, उनको जो है कोई सुख सुविधा न दे पावे, तो उस किस मामले का विधायक है आप बताइए। जो अपने समाज की बात को सदन में न रख पावे तो वो क्या है। और समाज की बात न रखते होते तो उनको काहे डिप्टी सीएम बना दिया जाता? समाज की बात रखने से नहीं वो बने हैं, तो कैसे बने? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्ता के बहुत नजदीक हो जाते हैं, उनको पद मिल जाता है, वो केवल अपना देख रहे हैं, उनका भला हो रहा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वयं का भला हो रहा, समाज का भला नहीं हो रहा। इसलिए समाज आहत है, दुखी है और जो है वो जो है चिल्ला रहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे समाज को पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। और ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जिले में अधिकारियों को मना कर दिया गया है कि ये लोग अगर कोई फोन करते हैं तो इनकी सुनवाई न हो। इसलिए ब्राह्मण विधायक बहुत दुखी है, परेशान है कि वो फोन करते रहते हैं, डीएम एसपी फोन तक नहीं उठाते, इसलिए वो लोग परेशान है और वो अपने समाज का हित करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं। अब समाज भी ताना मारने लगे कि विधायक जी क्या है, आपकी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आप खुशी दुबे को ले लीजिए, खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया था? 3 दिन शादी को हुआ था, वो उस घर के बारे में पूरा जानकारी भी नहीं कर पाई थी, तब तक उनको जो है जेल में ले जाके बंद कर दिए और तमाम मुकदमा लाद दिए। वो तो निर्दोष थी। तो जो निर्दोष ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है, उसके लिए ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण समाज बहुत चिंतित है, बहुत आहत है। बहुत क्या लगता है ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है योगी सरकार में? एकदम नहीं हो रही है। अगर विधायक हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम फिर ये करेंगे, स्ट्राइक करेंगे या बैठक करेंगे, ये कहने की जरूरत क्या है? आपको पता है आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आप तो कानून पे कानून लादते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आपके उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो क्या कर रहे हैं? आप 50 कानून ला के रहे, सवर्णों के मतलब जो ब्राह्मण और सवर्णों के ऊपर तो आपने इतना लाद दिया है। और अभी बचा हुआ था तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेके आके एक बैठा दीजिए, यूजीसी ला दिए, जिसमें और जड़ मर के एकदम खत्म हो जाए ब्राह्मण। कुछ अच्छा सोच के लाए हो। इसमें अच्छा क्या है सर? इसको अगर पढ़ा जाए तो इसमें अच्छा है ही नहीं है। अच्छा कहाँ है बताइए? इसमें हर हालत में ब्राह्मण सवर्ण समाज को नीचा दिखाने की बात की गई है कि आप किसी तरह से व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति होंगे तो आपको व्यक्ति से खत्म कर दिया जाएगा। आप क्या इतना इस कानून से दिक्कत थी तो वो ब्रजेश पाठक जी विरोध नहीं करते? ब्रजेश पाठक जी किस चीज का विरोध करते हैं बताइए? ब्रजेश पाठक ब्राह्मण को वहीं पे लात मारा जाएगा ना, ब्रजेश पाठक नहीं बोलेंगे मत मारो।
क्योंकि वो सोचते हैं ना, अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। वो ब्राह्मणों के बारे में कब सोचते हैं बताइए? वो ब्राह्मणों के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के बारे में नहीं सोचते। कतई नहीं सोचते हैं, खाली कुर्सी से चिपक गए, मिल गई उनको, उप मुख्यमंत्री बना के साइड में बैठा दिया गया है। ब्राह्मणों के लिए अगर बोलते हैं तो जब 40 विधायक बैठे हैं तो सब उसमें एक शब्द निकलता है इनका, तब एक शब्द नहीं निकला। और अब जब यूसीजी कानून आया है तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय राजा भैया का, उन्होंने देखो खुल के इसका विरोध किया है। और आप जितने सांसद विधायक बैठे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? किसके नाम पे वोट लेके आए थे आप? ठाकुर साहब के नाम पे, ब्राह्मण पंडित जी के नाम पे, गुप्ता जी के नाम पे वोट जब लेने आए थे आप लोग, तब क्या कह के गए थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। कैसी सुरक्षा? हमारे बाल बच्चों का तो भविष्य अंधेरे में जा रहा है और आप सब लोग शांत बैठे हो, कोई एक स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है। मैं पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि जहां जहां आपके विधायक सांसद बैठे हो वहां धरना दो, घेराव करो कि भैया अब आप जाओ सदन में बोलो हमारे लिए। और नहीं बोलते हैं तो अगली बार ध्यान रखो उन चीजों को कि भैया इनको हमने बना के भेजा था विधान परिषद में कि जब कोई कानून बने तो आप विरोध करेंगे। अभी देखेंगे विधान सत्र चलने वाला, कितने सवर्ण विधायक हमारे यहाँ। ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, उनको इसीलिए ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने के लिए बैठा दिया गया डिप्टी सीएम पद पे। वो विरोध नहीं करते, इतना नुकसानदायक होता तो। वो टैग दे दिया गया ना कि देखो हमने ब्राह्मण मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रखा है। आवाज उठाते हैं इसलिए बनाया होगा। कहीं नहीं आवाज उठाते हैं, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं इस समय। उनको तो बस वो आदमी चाहिए जो बोलने वाला ना हो। उनको तो गूंगा ब्राह्मण चाहिए ना, उनको बोलने वाला ब्राह्मण चाहिए नहीं है। क्या करें? कहीं भी आवाज उठाए हो एक जगह बताइए जहाँ पे सवर्ण के लिए और ब्राह्मण के लिए उन्होंने आवाज उठाया है। अगर वो कहीं भी उठाए हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इस कानून को अगर वापिस नहीं लेंगे तो हर ब्राह्मण धरना प्रदर्शन पे बैठेगा और एकदम सवर्ण। क्या कह रहे हैं श्रीवास्तव? कर रहे हैं भैया, पंडित जी आप भी कर रहे हैं क्या? हम ब्राह्मणों के लिए मरे जा रहे हैं, आप सवर्ण ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। पूरा सवर्ण का नाम लीजिए, पूरा सवर्ण इसका विरोध कर रहा है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार बनाया है तो सरकार बनाया है तो सरकार बिगाड़ने भी काम करेंगे। अरे सरकार आप बनाए हैं तो आपके लिए ऐसा कानून क्यों ला देगी जो नुकसानदायक होगा? अरे ये मोदी जी कर रहे हैं कि चुनाव खराब हो जाए, योगी हार जाए, और योगी हार जाए तो क्या कहते प्रधानमंत्री ना बन पाए। योगी जी को हराने के लिए योगी जी को हराने के लिए रणनीति चल रही है। देखिए सवर्ण समाज जो होता है, समाज को, सारे समाज को लेकर चलता है वो। तो सवर्णों के साथ जो उत्पीड़न वाला कार्यक्रम इन्होंने किया है यूजीसी के माध्यम से, वो बर्दाश्त नहीं है। अब पूरा सवर्ण समाज विरोध करेगा। और देखिए माननीय नेता ब्रजभूषण सिंह ने विरोध किया है। मर्दानगी इसको बोलते हैं। इनाई की भवनन के वोट लेके पंडित जी आए ना, वोट चाहिए हम तो बिरादरी हुई, वोट मिल गया। आज जब वोट मांगने जाओगे, अभी 1 साल बचा है, तब पंडित जी के भक्त हमारे बच्चन के अपराधी बनाने वाला नियम लावा गया तो उस पे आपने कुछ नहीं बोला। तो सवर्ण समाज के नेता विधायक आप लोग जान लीजिए कि आपको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जब आप वोट मांगने जाओगे तो ये बाभन जो कहा तो ना गोड़ दे के काम चला ले, आपकी गोड़ दे के काम ना चली, आपकी गोड़ उठा के तो हर पटक दे हैं आपकी। तो बाभन लोग, ठाकुर लोग, लाला लोग, बनिया लोग, जितना मंत्री नेता विधायक बनाओ, सब लोग एक का विरोध करो। और बिल तो खैर वापस होबे करी, बिल वापस होगी नहीं, हम लोग तो खैर लड़के ले ही लेंगे। कह रहे हैं सवर्णों की सुनवाई नहीं होती है क्या सरकार में? नहीं, इस सरकार में तो सवर्णों की तो सुनवाई हो रही, ठाकुरों की हो रही है। ठाकुरों के अलावा और किसी की नहीं। बाबा जातवादी है और जितने जो ब्राह्मण मंत्री हैं वो सब दलाली कर रहे हैं। कहाँ दलाली कर रहे हैं? जो विधायक बैठे थे बैठक करने के लिए वो तो कह रहे हैं ना कि हम पर कर्फ्यू नहीं लगा है, जब बात आएगी तो फिर बैठ जाएंगे बैठक करने के लिए। विधायकों की स्थिति तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी गई गुजरी है। ये तो अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, तब भी काम नहीं हो रहे। सारे विधायक परेशान हैं और जितने भाजपा के जो मंत्री हैं वो सब दलाली कर रहे हैं। चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे योगेंद्र उपाध्याय हो, एक बनारस का है वो क्या नाम उसका, वो भी सब दलाली कर रहे हैं। जीत की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये कोई काम नहीं करते हैं, दलाली करते हैं। जो ये केवल अपने परिवार के लिए और दलाली कर रहे हैं। क्या करें?
भैया जी कह रहे हैं भाजपा के विधायक, हम विधायकों की बात कर रहे हैं, सभी की और सांसदों की, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, सभी विधायकों को उठ के इस कानून का विरोध करना चाहिए। और ज्यादा हितैषी बन रहे हैं हमारे अखिलेश जी ब्राह्मणों के, बहुत ज्यादा इस समय हित दिख रहा है उनके अंदर। हमने कई कमेंट में देखा, कई जगह देखा, हित दिख रहा है ना। आज यूसीजी कानून का विरोध करिए, आप हमारे साथ आइए, ब्राह्मणों के साथ आइए, आप, हम आपको वोट देंगे। आज इस कानून का विरोध करिए, पूरा ब्राह्मण समाज आपको वोट करेगा, सपोर्ट करेगा। तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन ब्राह्मण जो विधायकों की तरफ से संदेश है वो साफ है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बैठ जाएंगे बैठक करने। नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? क्या ब्राह्मण का आज से नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाणक्य से लेके और डीपी मिश्रा से लेके, रविशंकर शुक्ला जी से लेके, विद्याशंकर शुक्ला जी के पिताजी उमाशंकर दीक्षित, कमलापति त्रिपाठी, ये क्यों ये हमेशा लाइमलाइट में रहे? क्योंकि इंदिरा जी सबका महत्व देती थी, उनकी बुद्धि का, उनकी विवेक का, उनकी जो विचारधारा के एडवाइस लेने का कि देश को समग्र हित में कैसे रखा जाए, तो वो हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे। और आज ये अगर बीजेपी के विधायक की मांग कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ राजनाथ जी हो गए, इसके बाद रामप्रकाश गुप्ता जी हो गए, कल्याण सिंह जी हो गए, वो लोधबर्ग से थे। बैठक करेंगे, नसीहत दे दी गई तो? अरे नसीहत देगी तो कोई जरूरी है कि एक ही फील्ड में हमेशा रहा जाएगा? मौसम वैसे ही बदल रहा है, मिजाज वैसे ही बदल रहा है, और डेमोक्रेसी में बदलाव होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी में बदलाव नहीं होगा तो फिर तानाशाही हो जाएगी, जो आजकल चली रही है। तो बदल देंगे क्या ब्राह्मण? क्यों नहीं बदलेंगे? क्या ब्राह्मण की बेवकूफ है? ब्राह्मणी सबसे ज्यादा विचारधारा और चाणक्य नीति का हमेशा वो रहा है, वो देखता है कि उसका सम्मान कहाँ है। मतलब नाराजगी बरकरार है। पूरा सवर्ण समाज करा रहा है। मैं सभी जातियों के, सवर्ण जातियों के सभी विधायक मंत्रियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो सपा के हों, चाहे विधायक बसपा के हों, सभी की तरफ पूरी जनता ऐसे करके देख रही है कि कौन सा मसीहा आएगा जो हमारे लिए बोलेगा। आज सवर्ण समाज को देखने की बात है कि जितना हित दिखा रहे हैं लोग कि भैया हम तुम्हारे हितैषी हैं, आज पता चलेगा यह परीक्षा की घड़ी है। सवर्ण समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट की घड़ी में कौन सा विधायक मंत्री आता है उसका सपोर्ट करेगी जनता, और जो नहीं आता उसको तिरस्कार करने के लिए ही तो बैठे थे जो विधायक बैठे थे। तो इसमें भाजपा ने कड़ी जंजीरें डाल दी। अपना करें तो रामलीला, और हम करें तो करेक्टर ढीला। अगर वही ब्राह्मण बैठ गया तो तुमको इतनी तकलीफ हुई। अब वही अभी जब कुर्मी समाज की बैठक आपने ही की, जिन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, खुद करके 2 दिन बाद आए, पहले कहीं हम खा ही लिए, और खाने के बाद हम 2 मिनट बाद कह रहे हैं यार तुमको कैसे खाओगे, यहाँ खाना मना है। ये बात हुई ना कि हम तो डका लिए लड्डू, हम पेट भर के बैठ गए, अब कहीं तुम कैसे खा सकते हो क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। सबसे बड़ा अपराध है ब्राह्मण का कि ब्राह्मण है। ये नाराजगी बरकरार है और लगातार नसीहत दी जा रही है। देखिए भैया, हम तो भाजपा का कभी विरोध बात नहीं करते हैं, और मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न मैं योगी जी का विरोध करूंगा। ये नियम जो आया है यूजीसी का, मैं इसका विरोध करता हूँ। इसका पूरा सौर समाज विरोध कर रहा है। अगर इस नियम को इन्होंने नहीं बदला और इसको खत्म नहीं किया या इसमें बदलाव नहीं लाए तो 2027 में भाजपा खत्म होने जा रही है, और पूरा सौर समाज, मैं खुद भी वोट नहीं करूंगा अगर इस नियम में बदलाव नहीं किया। देखिए, हम ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते हैं शुरू से ही, और मैं छत्री हूँ, छत्री से ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान कोई नहीं करता, मैं खुल कर कह रहा हूँ। और मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, पूरा परिवार करता है। और ब्राह्मणों के लिए जो पंकज चौधरी जी ने कहा था, मैं तब से कह रहा हूं कि पंकज चौधरी जी को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, उनकी जगह पे किसी और को बैठाइए। और ये सौर समाज यूजीसी नियम से बहुत नाराज है, और जगह जगह धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नाराजगी बरकरार है। उधर विधायक भी कह रहे हैं कि कर्फ्यू नहीं लगा फिर बैठ जाएंगे। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी। अभी महीने 2 महीने और तेज चलने दो, और ज्यादा तेज होगी। काहे खुश नहीं कर पा रही भाजपा? खुश नहीं भाजपा कर पाई। भाजपा जो जिस रास्ते पर आज चल रही है, हम 14 में जब मोदी जी वोट मांग रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तभी हमने मोदी जी के माइंड का कैमरा सोच की दिशा को खींच लिया था। क्या खींचा था? कि सोच की दिशा मोदी जी की किधर जा रही है। तो बुद्धूवाद की, उनके मुख्य भगवान बुद्ध हैं, और गौड़ प्रेम उनका राम से झूठा नकली प्रेम। हाँ,
मोदी जी का। मैं आमने सामने कह दूं, मैं न इंदिरा जी से घबराता था, न मोदी से घबराता हूं, न अमित शाह से घबराता हूं, और खुलकर कहता हूं ये देश तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। आज आए हो, कल जाओगे अपयश लेकर के। यश नहीं मिलेगा, अटल नहीं बन पाओगे, अपयश लेकर जाओगे। और इतनी औकात है तो भाजपा के फाटक पर कहता हूँ तो अलग पार्टी बना लो, पार्टी अटल जी की बनाई छोड़ दो। औकात है तो अमित शाह की, मोदी की अलग पार्टी बना लो, फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन करके दिखा दो, तो जाने औकात तुम्हारी है। लगातार नाराजगी है ब्राह्मण समाज में, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण विधायक बैठे हुए थे बैठक करने के लिए, वो नसीहत भी दे रहे हैं कि फिर से बैठ जाएंगे क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते हैं। देखिए, अधिकारी सुने या नहीं, लेकिन जो ऊपर की लीडरशिप है वही पूरे देश में षड्यंत्र रच रही कि सभी वर्गों में भेद हो और विवाद हो। विवाद से इनका फायदा हो रहा है, बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वही लागू कर रहे हैं। जितना विवाद बढ़ेगा उतना ही ये इनका फायदा रहेगा, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम पे कोई प्रश्न न उठाए, इसलिए सारे भेद किए जा रहे, साम दाम दंड भेद। इनकी नीति लागू है और हर वर्ग को बांट रहे हैं, चाहे जो जिस तरह से बांटे, बांट करके राज करना चाह रहे हैं और कुर्सी की इनको लालच है। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण विधायक लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या नहीं, ब्राह्मण नहीं, हर वर्ग इनसे दुखी है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो केवल बांटो और राज करो की नीति पे चल रहे हैं ना, तो इसीलिए ना कभी यादव को बांट रहे हैं, कभी ब्राह्मण को, कभी क्षत्रिय को, कभी वैश्य को, कभी शूद्र को। आज से कुछ दिनों पहले जेएनयू की दीवारों पे इन्होंने ही लिखवाया था ना कि ब्राह्मणों बनिया भारत छोड़ो। किसकी हिम्मत है जो लिख दे? कानून तो ला दिया, कानून ला दिया ना। अब ब्राह्मणों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि या तो समाज में युद्ध कराना चाहते हैं या गृह युद्ध कराना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, बावन, यादव, यही सब चल ही रहा है। ये तो युद्ध में गृह युद्ध में झोंकना चाहते। इस तरीके से नाराजगी चलती रही तो क्या लगता है आगे चल के क्या स्थिति बन पाएगी? भाई, गृह युद्ध की हो सकता है, और क्या आप कह सकते हैं? इससे ज्यादा क्या होगा? नुकसान नहीं होगा इनको? नुकसान ये वही चाहते हैं, उसी एजेंडे पे चल ही रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जब से इन्होंने जेएनयू की दीवारों पे लिखवाया कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब से वो उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के बयान निकल के आ रहे हैं ब्राह्मण विधायकों की तरफ से और भी लोगों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि सरकार को लेकर नाराजगी बरकरार है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.